गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल अपनो महेश। तो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए डेली करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चंस लेकर फिर से प्रस्तुत हुआ हूँ, जो मैं आपको डेली करंट अफेयर के कुछ अपडेट्स बताता हूँ। जैसे हम कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं के क्वेश्चंस देखते हैं जो हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये वीडियो। तो अपना आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में चीन गवर्नमेंट ने या चीन सरकार ने किस देश के निर्यात पर 80% का टैरिफ लगा दिया है? यानी चीन गवर्नमेंट ने हाल ही में निर्यात पर किसके निर्यात पर 80% का टैरिफ लगा दिया है? तो इसका क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के निर्यात पर 80% का टैरिफ लगा दिया। तो अब ये 80% टैरिफ चीन ने क्यों लगाया है? 80% टैरिफ है चीन ने क्यों लगाया और ऑस्ट्रेलिया पर क्यों लगाया? क्योंकि अभी हाल फिलहाल में ऑस्ट्रेलिया ने कोरोना वायरस की इंडिपेंडेंट जांच की मांग की है। कोरोना के इंडिपेंडेंट जांच की मांग की है। इसके बाद चाइना ने ऑस्ट्रेलिया के निर्यात पर 80% का टैरिफ लगा दिया है। अच्छा, तो अब चाइना के बारे में मैंने आपको कल बताया भी था। चाइना ने अपनी एक नई डिजिटल करेंसी लॉन्च की है। वह कौन सी है? वह है DCEP। ठीक है, यानी डिजिटल करेंसी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। ठीक है, आपने किस एक मिशन का नाम भी सुना होगा जिसने अभी हाल फिलहाल में बदल दिया है। कौन से मिशन का बदल कर नाम रखा है? वह कौन सा प्रथम मिशन है? वह प्रथम मंगल मिशन, जिसका नाम बदलकर टियानवेन फेस्ट रख दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। तो ऑस्ट्रेलिया पर लगाया, तो हम कुछ ऑस्ट्रेलिया के बारे में भी जानते हैं। तो देखिए, यह है ऑस्ट्रेलिया का मैप। देखिए, तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? ऑस्ट्रेलिया कैपिटल क्या है? कैनबरा। क्या है? कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है। और ऑस्ट्रेलिया की करेंसी क्या है? ऑस्ट्रेलिया की करेंसी है ऑस्ट्रेलिया डॉलर। क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और ऑस्ट्रेलिया के प्रेजेंट टाइम पर प्राइम मिनिस्टर कौन है? स्कूट मॉरिसन। कौन है? स्कूट मॉरिसन। ठीक है, तो आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनता है। वह क्या बनता है? वह बनता है कि ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड की कैपिटल ऑफ गेम्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्ल्ड की कैपिटल ऑफ गेम्स कहा जाता है। कैपिटल ऑफ गेम्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की 62.80% पॉपुलेशन पर वीक गेम्स में इन्वॉल्व रहती है। कितनी? 62.80 यानी 62.18% पॉपुलेशन है वो हर वीक गेम्स पर इन्वॉल्व रहती है। इसलिए ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड की कैपिटल ऑफ गेम्स भी कहते हैं। ठीक है, तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा अपना? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस शहर के 100% सौरकरण के लिए योजना शुरू की है? यानी कौन से शहर के लिए ये योजना शुरू की है 100% सौरकरण? तो ये अभी केंद्र सरकार ने कोणार्क शहर को 100% सौरकरण यानी पूरे के पूरे 100% सौरकरण यूज करने के लिए योजना लॉन्च की है। तो ये कोणार्क शहर को पूरा 100% सौरकरण किया जाएगा। कोणार्क कहाँ है? कोणार्क कहाँ पे है? कोणार्क है उड़ीसा में। कहाँ पे है? उड़ीसा में। उड़ीसा में कोणार्क है और कोणार्क में सूर्य मंदिर है। सूर्य मंदिर कहाँ है? कोणार्क में है और कोणार्क है उड़ीसा के अंदर। ठीक है, तो अब कोणार्क में 100% सौरकरण के लिए केंद्र सरकार ने ये योजना लॉन्च की है और ये योजना 25 करोड़ रुपए की योजना है। कितने की? 25 करोड़ रुपए इस पर इन्वेस्ट किए जाएंगे। ठीक है, तो अपना आज का नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हाल ही में इंडियन स्टील एसोसिएशन का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? यानी हाल ही में इंडियन स्टील एसोसिएशन का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसमें क्या होगा? इसमें होगा दिलीप उमेन को अभी इंडियन स्टील एसोसिएशन का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा बी। इसका राइट आंसर है। ठीक है, दिलीप उमेन, इन्होंने अभी ISA यानी इंडियन स्टील एसोसिएशन का नया पद दिया गया या
नए अध्यक्ष चुने गए हैं। ठीक है, तो इसके स्टील एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? इसकी इंडियन स्टील एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 2014 में। कब हुई थी? 2014 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। ठीक है, तो अपना आज का नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हाल ही में आरबीआई ने कितनी एनबीएफसी का लाइसेंस रद्द किया है? यानी हाल फिलहाल में आरबीआई ने एनबीएफसी का कितने एनबीएफसी का लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो कितने का किया है? इसमें है 14 एनबीएफसी। कितने का किया है? 14। इसका राइट आंसर होगा 14। ठीक है, तो अपना क्या है कि आरबीआई हाल फिलहाल में 14 एनबीएफसी का लाइसेंस रद्द किया है। तो आरबीआई की जो गाइडलाइंस है उन्हें फॉलो नहीं करने के कारण आरबीआई ने इसके 14 एनबीएफसी का लाइसेंस रद्द कर दिया है। तो इसका राइट आंसर होगा बी। ठीक है, तो एनबीएफसी इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन। क्या है एनबीएफसी की फुल फॉर्म? नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? मैंने आपको पहले वीडियो में भी इसके बारे में आरबीआई के बारे में चर्चा की थी और उसके बारे में आपको बताया था। वो फिर से बता रहा हूँ, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में इसकी स्थापना हुई थी। और आरबीआई के हेडक्वार्टर कहाँ पे है? आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में। ठीक है, और आरबीआई के प्रेजेंट टाइम पर गवर्नर कौन है? सत्यकांत दास। ठीक है, तो अच्छा, तो सत्यकांत दास आरबीआई के कितने नंबर के गवर्नर है? बताइए आप, कितने नंबर के गवर्नर है? ये हैं 25वें नंबर के गवर्नर है। ठीक है, तो अपना आज का नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हाल ही में किस राज्य में मी अन्नपूर्णा पहल का शुभारंभ किया गया है? किस योजना का मी अन्नपूर्णा पहल का शुभारंभ किया गया है? तो अभी महाराष्ट्र में मी अन्नपूर्णा पहल का शुभारंभ हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ए इस राइट आंसर होगा। ठीक है, तो अब ये क्या है मी अन्नपूर्णा पहल? तो अभी कोरोना वायरस की वजह से जो किसान प्रभावित हुए उनके उत्थान के लिए मी अन्नपूर्णा पहल की शुरुआत की गई है। तो इसका शुभारंभ महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने किया है। ठीक है, तो अब देखिए मैप में, यह है महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर कौन है? चीफ मिनिस्टर उत्तम ठाकरे चीफ मिनिस्टर। ठीक है, तो महाराष्ट्र के प्रेजेंट टाइम पर गवर्नर कौन है? महाराष्ट्र के प्रेजेंट टाइम पर गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। और अभी बॉम्बे हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं? दीपंकर दत्ता। ठीक है, तो महाराष्ट्र में ही संजय गांधी नेशनल पार्क है और गोगुमल नेशनल पार्क है और एक और है नवे गांव नेशनल पार्क। ठीक है, और हाँ, अभी महाराष्ट्र पहला राज्य बना है जिसने मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने की घोषणा की है। क्या घोषणा की है? मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने की घोषणा की है। ठीक है, तो अपना आज का नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हाल ही में फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी को कितने मिलियन डॉलर की सहायता प्रदान की गई है? तो हाल ही में फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए जो कंपनी काम करती है उसके लिए कितने डॉलर मिलियन की सहायता प्रदान की गई है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा $2 मिलियन। इसका राइट आंसर होगा सी, $2 मिलियन सहायता प्रदान की गई है। ठीक है, तो अपना आज का नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हाल ही में किस राज्य में दिव्यवान सेवा शुरू की गई है? क्या क्वेश्चन है? हाल ही में किस राज्य में दिव्यवान सेवा शुरू की गई है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश में ये शुरू की गई है। क्या? दिव्यवान सेवा। तो इसका राइट आंसर होगा बी। ठीक है, तो अब ये
क्या है दीदीवान सेवा? तो मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है, कौन सा है? झाबुआ, जो आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है। तो झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में प्रेग्नेंट लेडीज के लिए दीदी वाहन सेवा शुरू की गई है। इसमें क्या होगा, जब भी कोई डिलीवरी के टाइम पर एम्बुलेंस की नीड होगी या किसी भी व्हीकल की नीड होती है तो दीदी वाहन सेवा के थ्रू आसानी से वाहन मिल जाएंगे। और दीदी वाहन सेवा इसको ग्रामीण आजीविका मिशन की महिलाओं के द्वारा शुरू किया गया है। किसके द्वारा? ग्रामीण आजीविका मिशन की महिलाओं के द्वारा शुरू किया गया है। और ग्रामीण महिलाओं ने अपनी आजीविका मिशन की महिलाओं ने अपनी जो सेविंग है या जो इंटरेस्ट होता है उनसे प्राप्त होता है, उसके द्वारा ये सेवा शुरू की गई है। ठीक है, तो अपना आज का नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हाल ही में भारतीय रेलवे ने अपने पहले 12,000 हॉर्स पावर के इलेक्ट्रॉनिक लोकोमोटिव का परिचालन शुरू किया है। ये कहाँ बना है? ये कहाँ बनाया गया है? तो कहाँ बनाया गया है? ये बनाया गया है बिहार के मधेपुर। कहाँ बनाया गया? बिहार के मधेपुर में बनाया गया है। बिहार के मधेपुर इलेक्ट्रॉनिक लोको फैक्ट्री में इसे बनाया गया। कहाँ बनाया गया? बिहार के इलेक्ट्रॉनिक लोको फैक्ट्री में इसे बनाया गया। और ये मेक इन इंडिया के थ्रू बनाया गया। किसके थ्रू? मेक इन इंडिया के थ्रू बनाया गया। ठीक है फ्रेंड्स, बनाया गया है। तो इसका इंडिया का पहला लोकोमोटिव है जो 12,000 हॉर्स पावर का है। ठीक है, ये मेक इन इंडिया के थ्रू बनता है, लेकिन इसे फ्रांस की कंपनी ने बनाया है। किसने? फ्रांस की कंपनी ने बनाया है। फ्रांस की एक कंपनी है एल ट्रोग। कौन सी कंपनी है? एल ट्रोग नाम की एक कंपनी है, उसके द्वारा बनाया गया है। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन हमारे सामने बनता है कि इसे नाम तो मेक इन इंडिया के थ्रू वो बनाया गया है और फ्रांस की कंपनी ने भी बनाया है, तो इसमें क्या है? तो इसका मेक इन इंडिया का मतलब होता है कि पुरानी, मेक इन इंडिया का मतलब क्या होता है? पूरी की पूरी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हुई है, पर किसने की है? फ्रांस कंपनी ने इसको की है। ठीक है, तो ये क्या है? मेक इन इंडिया है। ठीक है, तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, हाल ही में फ्लिपकार्ट ने ग्राहकों को डिजिटल मोटर बीमा पॉलिसी देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? हाल फिलहाल में हमारी जो फ्लिपकार्ट कंपनी है उसने ग्राहकों को डिजिटल मोटर बीमा पॉलिसी देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो किसके साथ किया है? उसने किया है बजाज एलियांज के साथ किया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बी। ठीक है, हाल फिलहाल में किसके साथ समझौता किया फ्लिपकार्ट ने? फ्लिपकार्ट ने किया बजाज एलियांज के साथ। ठीक है, तो अपना आज का नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में आरबीआई ने अपने रेपो रेट में कितने बेसिस पॉइंट की कटौती की घोषणा की है? कितने परसेंट आरबीआई ने अपने रेपो रेट में कितने परसेंट बेसिस पॉइंट की कटौती की है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 40 बेसिस पॉइंट। ये इसका राइट आंसर है, 40 बेसिस पॉइंट की घोषणा की है। तो आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्या? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी रेपो रेट में 40 बेसिस पॉइंट कटौती का ऐलान किया, जिसमें अब रेपो रेट को 0.40% घटा दी गई है। जो पहले कितनी थी? 4.40 थी। कितनी थी? 4.40 थी, और अब कितनी घटा दी गई है? 0.40 घटा दी गई है। ठीक है, जो अब घटकर कितनी फीसदी रह गई है? अब घटकर ओनली फॉर 4% रह गई है, 4% रह गई है। ठीक है, तो रेपो रेट है क्या? मैं आपको बता दूं, रेपो रेट वह दर होती है जिस पर बैंकों को आरबीआई कर्ज या ऋण प्रदान करता है। वह बैंक इसी ऋण को ग्राहकों को लोन प्रदान करते हैं। ठीक है, रेपो रेट कम होने का मतलब होगा कि बैंक से मिलने वाला कई तरह का लोन सस्ता हो जाएगा, जैसे होम लोन, कार लोन आदि जैसे कई लोन है, वो रेपो रेट 4% कर दी गई, जिससे क्या होगा? होम लोन सस्ते हो जाएंगे। आरबीआई के, मैं बता दूं, आरबीआई का हाल फिलहाल में गवर्नर कौन है? मैंने आपको पहले भी बताया था और अब फिर से दोहरा रहा हूँ, कौन है? रविकांत। आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। कौन है? शक्तिदास कांत। आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।
और हाँ फ्रेंड्स, अगर मेरे यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि मेरा हर वीडियो आपको न्यू अपडेट्स मिलती रहे। और फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर दें। ठीक है फ्रेंड्स, और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय